हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और हरियाणा की आवाज में अब आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। और आज जब बढ़ती महंगाई को लेकर आम तबका त्रस्त है, मांग सरकार से यही कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बढ़ती महंगाई से राहत दिलाई जा सके। लेकिन इस बढ़ती महंगाई से राहत आम लोगों को कैसे मिलेगी, क्योंकि सरकार क्या इस बारे में विचार कर रही है। और दिनों दिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से आम लोगों का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। लेकिन अब सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसमें लगने वाला अतिरिक्त शुल्क, वैट हो या तमाम दूसरे टैक्सेस हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे हों या राज्य सरकारों के द्वारा जो टैक्स वसूले जा रहे हों, उसमें कुछ हद तक कटौती करने की जरूरत है। इसको लेकर के आप इस मंच के जरिए क्या कहना चाहते हैं? क्या आज आप सरकार पर यह भरोसा कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई से मौजूदा वक्त की सरकार इसमें राहत दिला पा रही है, या आगे सरकार की रणनीति के तहत आज जो बढ़ते दाम हैं उनको नियंत्रित किया जा सकेगा? इसको लेकर आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और लगातार अब टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे होंगे और नंबर्स के जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और फोन लाइन्स भी खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप जो अपनी बात रखना चाहते हैं, आपका सीधा संपर्क इस मंच से होगा और इस मंच के जरिए आप बता पाएंगे कि इस विषय पर आप क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल कोरोना के बाद महंगाई की यह महामारी है, लेकिन इस महामारी की वैक्सीन कैसे डेवलप हो, कैसे आम लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात मिल पाए, यह अपने आप में बड़ा संकट बना हुआ है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है। और इस बीच हमारे साथ कॉलर बीके यादव भिवानी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और बात यहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर है, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के है। क्या लग रहा है कि मौजूदा वक्त की सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पाने में सक्षम है? इसको लेकर कदम उठाया जा सकता है? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो महंगाई जो है ना इस तरीके से जो बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये जो माननीय नेताओं के पास तो अनाप शनाप पैसे होते हैं। मोस्टली जो नेता होते हैं, जो ईमानदारी जो वाले जो नेता होते हैं, उनका मैं चर्चा नहीं कर रहा। जो लूट खसोट करने वाले होते हैं, पेट और पेटी भरने वाले नेता होते हैं, उनको तो पेट्रोल और डीजल चाहे 100 की बजाय 1000 हो जाए, 500 हो जाए, कितना भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास तो जनता का लूटा हुआ पैसा होता है। आम आदमी के जेब के ऊपर जो मार पड़ रही है, वो तो गरीब आदमी ही जाने, जिसके दर्द होता है वही जाने। गरीब आदमी को पता है कि उसके घर का खर्चा कैसे चल रहा है। इन नेताओं को क्या पता, है तो काजू बादाम तो थालियों में छोड़ते हैं। गरीब आदमी के पास सूखी रोटी भी नहीं है, प्याज रोटी चटनी भी नहीं है। अब गरीब आदमी करे तो क्या करे? बेचारा किसी से उधार लेकर पैसा अपना दाल रोटी का जुगाड़ करके किसी से कर्ज लेकर के, और फिर कर्ज उतरेगा नहीं, फिर वो सुसाइड करेगा। ठीक है, ये कई बातें हैं जो आपने साझा की हैं बीके यादव जी। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बातें रखी हैं। अगले कॉलर दिलबाग इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलबाग, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा था महंगाई के बारे में, सरकार तो बिल्कुल मारते ही जनता को ऐसे तो जी। ये साथ वाले तो सजून में तो इतना रेट नहीं है जितना ये डीजल का पेट्रोल का रेट यहाँ इतना ज्यादा कर दिया इन्होंने। ये तो मारते ही ऐसे जनता को। यही कहना चाह रहे हैं जी, बहुत ज्यादा रेट हो गए, इससे तो कुछ राहत मिलनी चाहिए। ऐसे तो सारी महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाएगा, सारा सब कुछ बढ़ जाएगा जी। ठीक है, यानी कि इस बढ़ती महंगाई को लेकर के अब अंदेशा यही है कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया दिलबाग, जुड़े आप हमारे साथ। लेकिन आगे इसी तरीके से आप सभी इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं, आज की सरकार क्या महंगाई को कम करने के लिए इस पर कदम उठा रही है? क्या आपको लगता है कि अब महंगाई जो अपनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम
जो आसमान छू रहे हैं, क्या अब इसमें कटौती करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए? क्या इसके बारे में विचार करना चाहिए? और बढ़ती महंगाई से राहत दिला पाने के लिए क्या सरकार वाकई में सक्षम है? इस पर कदम उठाए जा रहे हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और लगातार कई सवाल भी हैं जो कि इस मंच के जरिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम जो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, आखिर कहां जाकर के रुकेंगे और कितने ऊपर जाएंगे ये दाम? वहीं जनता पुकार कर रही है कि तेल पर सरकार राहत दे, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ, खास करके पेट्रोल और डीजल, जो आम लोगों से सीधे सीधे जुड़े हुए माने जाते हैं, और इनके दामों में अगर इजाफा होता है तो इसका प्रभाव आम लोगों की जेब खर्ची पर नजर आता है। और अगर पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए आगे अब इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल को ले पाना। और भिवानी से स्पीच कालीराम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कालीराम जी बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए बता सकते हैं। पेट्रोल के दाम अब 100 के पार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब सरकार को इस पर कुछ तो करना होगा। सरकार को बढ़ती महंगाई नियंत्रित करने के लिए या तो टैक्सों में कमी लानी पड़ेगी, जो अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ पर, अब उसके अंदर कमी लानी पड़ेगी, या फिर इसमें कोई दूसरी नीति अपनानी होगी। दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब सरकार का इस पर कदम क्या हो सकता है, यह आप हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और महंगाई आम आदमी के बजट की कमर तोड़ रही है, और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम जनता की अब जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लगातार 12वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 39 पैसे बढ़ गए हैं और दिल्ली में 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर तक अब ये दाम हो चुके हैं। भिवानी से अगले कॉलर कालीराम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कालीराम जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये लगातार, क्योंकि आप सभी इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातें इस मंच के जरिए रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या बढ़ती महंगाई का असर आप पर भी पड़ रहा है। और अगर इस बढ़ती महंगाई को लेकर के आप भी सरकार से अपील करना चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि सरकार के सामने आप ये दरख्वास्त करें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है, हर दिन के हिसाब से जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें कुछ हद तक कटौती की जा सके। ईश्वर सिंह स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। ईश्वर जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो महंगाई हो रही है जो कांग्रेस सरकार की देन है सर ये, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था, मैंने खुद देखा है ये, कि हर रोज तेल के रेट नहीं बढ़ते थे। ये तेल कंपनियों के ऊपर जब से सरकार थोप के गई है ना, उसके बाद ये सब सिस्टम खराब हो गया। और आज वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं कांग्रेस वाले। तो बस यही कहना चाहता था। अब ये देखो गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया ईश्वर, आप जुड़े हमारे साथ। और ईश्वर सिंह जो कि जिन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक्त में जो तेल कंपनियों को निर्धारित करने का जो अब दामों को फैसला है, वो कांग्रेस सरकार के समय में लिया गया था। और ये क्या, इस सब के पीछे राजनीति भी होती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल होता है, वो ये कहता है, ये दावा पेश करता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला विपक्ष के पास होता है, लेकिन अगर वही दल सत्ता में आ जाता है तो वो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जाती है। जज्जर से अगले कॉलर दयानंद हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। दयानंद जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा जी, जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, जब जनाब 57-58 रुपये लीटर तेल था, अब ये जब ये कहा करते तेल इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी होगी, रोक लगाएंगे। अब ये आसमान छू रहा है महंगाई में। अब कोई भी रोकथाम नहीं सरकार की। ये जमींदार जी बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। ये कैसे आगा दिया जाएगा बालक बच्चों का, है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया दयानंद, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के समय में जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे, लेकिन आज तो आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो सरकार क्यों नहीं इस बारे में विचार कर रही है
क्यों नहीं आम लोगों की जो परेशानियां हैं उस पर गौर कर रही है। और क्या आपको लगता है कि वाकई में मौजूदा वक्त की सरकार अगर जनता हितैषी है तो इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया जा सकता है? गोहाना से अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कहती है कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया हमने कर दिया, वो करके दिखा रही है सरकार। और इसमें इतने भाव बढ़ाने से तो लोगों की बहुत परेशानी हो जाएगी। लोग बहुत परेशान इससे जी, क्योंकि जमींदार लोगों को तो सुबह शाम ट्यूबवेल का और इसमें ट्रैक्टर से तेल डीजल का ही खर्चा होता है। ये इसके लिए तो सरकार ने कुछ समाधान करना चाहिए। इतने भाव बढ़ाने पर तो बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ। और महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा जो हो रहा है, उसकी वजह से न सिर्फ किसान इससे प्रभावित होंगे बल्कि खाने पीने की चीजें अपने आप इसमें बढ़ जाएंगी, उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो आम लोग भी इससे परेशान होते हुए नजर आएंगे। यानी कि महंगाई की जो दोहरी मार है वो आम लोगों के ऊपर पड़ती हुई नजर आएगी। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा ये संकेत देता है कि खाने पीने की या दूसरी जरूरत की हर चीज महंगी हो सकती है। इस बात की संभावनाएं होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रकों के जरिए, दूसरे वाहनों के जरिए, क्योंकि डीजल का को कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में अगर डीजल के दामों में इजाफा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है तो वो अपने आप ही महंगा हो जाएगा। तो इस बात की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन इन सभी चीजों को जो प्रभावित करती हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, अगर उनको नियंत्रित रखा जा सके तो शायद ये जो महंगाई है वो उस स्तर तक ना पहुंच पाए, इसको रोका जा सकता है। लेकिन इसको रोकने के लिए आपको लगता है कि आपकी सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और तेल पर राहत आखिर कब मिलेगी, ये बार बार कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं अन्य तरीके के जो टैक्स हैं वो इसमें कम कर दिए जाएं, राज्य सरकारें भी इसमें टैक्स को नियंत्रित करें, उसको कम करें, ताकि आम लोगों को कुछ हद तक तो राहत मिल सके। क्या इस पर आपका कहना है, क्या इस पर आपको बताना है, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप देख पा रहे होंगे और बढ़ती महंगाई को लेकर के आप भी अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आप जो महंगाई है वो आम आदमी की कमर तोड़ रही है, परेशान कर रही है। लगातार दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। सोनीपत से खबर, जहां गन्नौर में कनेक्शन काटना भारी पड़ा है। तो गन्नौर से इस बीच ये जानकारी, जहां स्कूल चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कनेक्शन काटने से जुड़ा यह मामला है। अब ऐसे में सीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीओ ने मुकदमा दर्ज कराया है और इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल स्कूल चेयरमैन का कनेक्शन काटते हुए एक वीडियो बनाया गया था और वीडियो बनाकर सीएम को ट्वीट कर दिया गया था। और जैसे ही इस मामले को लेकर के जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची तो तुरंत गन्नौर में कनेक्शन काटना भारी पड़ गया और स्कूल चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, दरअसल एक वीडियो जो कि वायरल हुआ था जिसमें कनेक्शन काटा जा रहा था और मुख्यमंत्री के आदेश पर फिलहाल अब ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। एसडीओ ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। गन्नौर का यह मामला बताया जा रहा है जहां स्कूल चेयरमैन का कनेक्शन काटते हुए एक वीडियो बनाया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो चेयरमैन है वो जो कनेक्शन है वो काटते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को लेकर के ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री को और साथ ही साथ बताया गया, इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई। अब मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है और मुख्यमंत्री के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं एसडीओ ने मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, स्कूल चेयरमैन का कनेक्शन काटते हुए वीडियो बनाया गया था जिस पर अब कदम उठाया गया है। वीडियो बनाकर सीएम को ट्वीट किया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर अब निर्देश दिए हैं। गन्नौर में कनेक्शन काटना स्कूल चेयरमैन को भारी पड़ गया और स्कूल चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो
तो एसटीओ ने यह मुकदमा दर्ज कराया। ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, स्कूल चेयरमैन का कनेक्शन काटते हुए ये वीडियो बनाया गया था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि स्कूल चेयरमैन आप कनेक्शन काटते हुए नजर आते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। लाजपत, क्या ये वीडियो को लेकर के जानकारी है और मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया जिसके बाद ये कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि जो वीडियो बनाया गया था ये इस आधार पर बनाया गया था कि ताकि इस पर कार्रवाई हो, और जो आज कार्रवाई हुई है एक बड़ी कार्रवाई है। लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से मामला सामने आया और मामले में जो चेयरमैन है स्कूल के, उन पर यह मामला दर्ज तब हुआ तब उपभोक्ता ने वीडियो बनाकर ट्विटर पर सीएम के यहाँ ट्वीट किया, और उसके ट्वीट होने के बाद सीएम के वहां से एक्शन लिया गया और तुरंत मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई। जिसके बाद गन्नौर एसडीओ अश्वनी कौशिक मौके पर पहुंचे और वहां पर जो वीडियो थी उसके आधार पर जो स्कूल संचालक हैं उनके खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया, और कहा गया है कि ऐसे किसी भी जो जानकारी है वो पुलिस को दी जाती है या फिर से बिजली विभाग को दी जाती है, उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी ही कनेक्शन काट सकते हैं, और ऐसे कनेक्शन काटना गलत था, जिसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। जी लेकिन लाजपत, स्कूल चेयरमैन इस पर क्या कह रहे हैं? आखिर क्यों कनेक्शन काटा, क्या इसके पीछे कारण था, कोई मंशा थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वीडियो बनाई गई है इसमें जो स्कूल संचालक है उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही कोई पुलिस की तरफ से आया, सिर्फ बिजली विभाग के एसडीओ की तरफ से ही आया है, और उनका भी ये कहना है कि जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने गलत किया है, और उसी के आधार पर जो इसमें उपभोक्ता है उसने सीएम के यहाँ ट्वीट किया और उसके बाद कार्रवाई की गई। जो स्कूल संचालक हैं वो अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बता रहे हैं, हालांकि जो पुलिस है वो भी चुप है। कार्रवाई जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं चुप्पी ये इशारा जरूर कर रही है कि स्कूल संचालक की कोई बड़ी गलती रही है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। तो वीडियो बना करके ये जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री तक साझा की गई और एक ट्वीट किया गया जिसमें मुख्यमंत्री को बकायदा ये बताया गया, एक वीडियो के आधार पर दिखाया गया कि कैसे स्कूल का जो चेयरमैन है वो कनेक्शन काटते हुए नजर आते हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, और हरियाणा की आवाज के जरिए हम विषय उठा रहे हैं महंगाई को लेकर, और एक बड़ा संकट जो आम लोगों के सामने बना हुआ है। बड़ी मुश्किल है, बड़ी चुनौती सरकार के सामने कि कैसे बढ़ती महंगाई को कम किया जा सके, बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसमें कई पैमाने हैं और सरकार इसमें कौन से रास्ते के जरिए आम लोगों को राहत पहुंचाती है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपकी राय भी हम यहां जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आज की सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पाने में सक्षम है और इसको लेकर के कदम उठाए जा सकते हैं? आपको लगता है क्या? ये आप नंबर भी देख रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर इस पर आप कहना क्या चाहते हैं। तो महंगाई को लेकर के एक बड़ा सवाल जो कि आज बना हुआ है, लगातार इसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्षी खेमा जो कि सरकार पर हमलावर है। जींद से ओम हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है जी, ये जो कोरोना आया है ना, ये सरकार की सारी पोल खोल दी। आत्मनिर्भर भारत कहते थे, देश के पास अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं पाया। हेलो जी बताइए ओम। वाजपेयी के टाइम में जो डीजल पेट्रोल था उसका एक पूल बना रखा था, अगर एक्सेस होता उसमें तो उसे निकाल ली दी जाती, कम होती तो उसमें डाल दी जाती थी, यानी वो बैलेंस बना रहता था। ये सारी सरकार की नीति पर निर्भर करता है। सरकार की नीति में बहुत ज्यादा अंतर है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर 100 का पार कर गया, तो ऐसे क्या पब्लिक का होगा? एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार, मजदूर, नौकरी वाला जो स्कूटर मोटरसाइकिल बजाता है, तो क्या हाल होगा? सरकार को चाहिए तुरंत कार्रवाई करे इस पर। ठीक है, एक पूल बना दिया जाए, इसका तेल का अलग हेड हो, जिससे इसमें सुधार हो सकता है। अदरवाइज ऐसे चलती रही तो देश की अर्थव्यवस्था तो क्या, कुछ भी नहीं होगा देश के पास। ठीक है, ये एक अच्छा सुझाव है, बहुत शुक्रिया।
अनूप अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है भिवानी से। अनूप, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, हेलो, बताइए अनूप। हाँ जी, महंगाई के बारे में या पेट्रोल के बारे में ये सरकार बार बार कोरोना का बहानाबाजी बहुत ज्यादा करे, बहुत ज्यादा, काम कम बहानाबाजी ज्यादा। डिबेट पर तुम्हारे चैनल में छोड़ती है और बैठे डिबेट पर भारतीय जनता पार्टी का बोलने भी कौन सी चीज है, आम आदमी को बोलना है कौन सी, ना कुछ काम करना ना कुछ, इनमें सारी बकवास करनी, टोटल बकवास। एक जो आपका चैनल आवाज उठाओ तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें साझा की हैं अनूप। और इसी तरीके से स्नेह और प्यार देते रहिए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज और लगातार, क्योंकि हम बढ़ती महंगाई को लेकर के सवाल आपके सामने रख रहे हैं और यही बात है और मांग जो आम लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। इसीलिए बढ़ती महंगाई पर आज जब चर्चा आम लोगों के बीच है तो इसीलिए हरियाणा न्यूज भी आम लोगों की इन्हीं बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इस खुले मंच के जरिए जो सीधे सीधे सरकार तक और जनता को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है, सीधी सीधी बात पहुंचाने का प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इस बढ़ती महंगाई को इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इस विषय को रख रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज के जरिए इससे पहले तक कई कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और ये विचार किया गया है कि कैसे तेल की जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा क्यों हो रहा है, वहीं साथ ही साथ बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें रखी गई हैं, बहुत अच्छे सुझाव भी इस दौरान दिए गए हैं। लेकिन अब जनता कम से कम ये चाहती है कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत मिल पाए और जो तेजी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें कुछ कमी आए। दिनेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं दिनेश। भाई साहब, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत, पेट्रोल 90, डीजल 90, पेट्रोल 100। अगर ये सरकार पूरा टाइम अपना पूरा करती है तो 200 रुपए लीटर होगा भाई साहब पेट्रोल। एक भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया था, राजनीति की बात निकल रहा भाई साहब, लेकिन उनका जवाब दे रहा हूँ, कह रहे थे कि कांग्रेस ने रेट बढ़ाए थे इसके। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है दिनेश, बताइए। भाई साहब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने रेट बढ़ाए थे, तो भाई साहब कांग्रेस के 70 साल 65 साल और जी इनके जी 7 साल एवरेज। ठीक है दिनेश, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया। और तेजपाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। तेजपाल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है तेजपाल जी, बताइए। हेलो, बताइए तेजपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी मैं नो कह रहा था, महंगाई कर रहे हो, महंगाई तो नहीं बना किया। हेलो, लगता है कुछ खामी है। बहुत शुक्रिया तेजपाल जी, आप जुड़े हमारे साथ और लगातार इस मंच के जरिए हमने आवाज उठाई और आपके सामने तस्वीरें रखी हैं, आप सभी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं। लेकिन जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना सरकार की